Hello everyone and welcome to Nimbus Academy. Today we are going to discuss a topic which is highly ignored but at the same time it acts as a low hanging fruit for your मेंस एग्जामिनेशन एंड द टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है आपके GS3 के यूनिट 3 के सब यूनिट 2 का एक छोटा सा पार्ट है. हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है एक एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड स्टेट है, बट एट द सेम टाइम हम इस टॉपिक को बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड के साथ लेते हैं. हम सोचते हैं कि चलो आएगा तो कुछ ना कुछ तो हम लिख देंगे, बट उसकी वजह से क्या होता है कि हम इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स स्कोर करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड दैट कि हम अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. राइट, इसके लिए पहले हम देखेंगे इस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है. हम सिलेबस को ब्रीफली एनालाइज करेंगे, फिर हम PYQs देखेंगे, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं. इससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट आर द की टॉपिक्स विच वी हैव टू रिवाइज. उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अप्रोच बताऊंगी कि आप कैसे भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो. एंड लास्टली कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेशन. फर्स्टली हम देखेंगे कि वेटेज ऑफ एग्रीकल्चर क्या रही है प्रीवियस कुछ ईयर्स में. हम देख सकते हैं जो मार्क्स की टर्म्स में हम वेटेज लिखी है पहले कम हुआ करती थी, बट आप देख सकते हो विद ईयर्स इट हैज़ इंक्रीज्ड. इन 2021 ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का पेपर इसी सेक्शन से आया था. 2023 में इट रिड्यूस्ड अ बिट टू 16 मार्क्स एंड इन 2024 जब पैटर्न चेंज हुआ तो अब मार्क्स 20 हो चुके हैं इसी टॉपिक के. एक वन क्वेश्चन आता है फॉर 8 मार्क्स एंड अदर क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स. सो दिस इज द ओवरऑल वेटेज ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ वी विल एनालाइज द सिलेबस. सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस जो हमें हेल्प करेगी हार्नेस करने को एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आ जाती है लाइक प्रिसिशन एग्रीकल्चर. आप इसमें ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो, आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें लेटेस्ट डेवलपमेंट में आ जाती है. देन देयर इज़ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे SDG का भी. SDG का ये फॉर्म करता है SDG 2 का पार्ट. तो इससे रिलेटेड हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें एग्रीकल्चर को इस वे में यूज़ करना है, हमें इस अरीना को इस वे में डेवलप करना है कि हम सस्टेनेबली लैंड यूज़ कर सकें. और ये पार्ट बनता है NAPCC टारगेट्स का भी. तो ये इसमें हमने एक्सप्लेन करना होता है. देन इज़ फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक हॉर्टिकल्चर से ड्रिवन स्टेट है, राइट. तो हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इस सिलेबस का भी. प्लस जो हमारा ओवरऑल सिलेबस आता है GS3 का, उसमें कभी कभी डायरेक्ट स्कीम्स भी पूछी जाती है. एक बार चमन स्कीम पूछी गई थी विच वॉज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, राइट. तो ऐसे ही हमें समझना है कि कैसे हम हॉर्टिकल्चर के सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, उसकी स्कोप क्या है, क्या कंसेप्ट है और उसमें क्या चैलेंजेस है, राइट. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये तो बहुत कॉमन टर्म है, हम सब ने ही सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, बट जब हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं दैट इज़ व्हेन वी गैदर मार्क्स. क्योंकि पता तो सबको थोड़ा बहुत है कि ओके इट डज़ नॉट इंक्लूड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, बट आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, आपको उसका स्कोप भी पता होना चाहिए और कुछ स्कीम्स भी, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. फ्रॉम 2 marks or 3 marks you can increase your scores to 5 up to 6 marks as well, in case of 8 marks I'm talking about. Similarly seed certification के benefits क्या होते हैं, कैसे वो help करती है हमें कोई भी अपने प्रोड्यूस को इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए. दिस इज सीड सर्टिफिकेशन. देन देर इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये टर्म भी आपने बहुत बार सुना होगा इन द केस ऑफ एनवायरनमेंट. तो इससे हमें समझ आता है कि ये टॉपिक सिर्फ यहीं पे लिमिटेड नहीं है. ओनली जो मैं सिलेबस बता रही हूँ ये सब सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, हम इसको एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. देन देर इज़ टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, राइट. हमें थोड़ा बहुत पता होगा अबाउट ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड, बस उसको ही हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है. एंड लास्टली इज सॉइल हेल्थ कार्ड्स. ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे फार्मर्स इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी आ रही है, हम कम इनपुट डाल के आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये बहुत अच्छा एक फैक्टर है. तो दिस इज़ द सिलेबस विच इज़ वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज और इतना ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, राइट.
मूविंग फॉरवर्ड, आई विल टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं और कैसे इसको रिपीट किया गया है. आप नोटिस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ द स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से आया है ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उसकी स्ट्रैटेजीज हमें बतानी है. लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो डायरेक्ट आया है. आपने इसमें क्या लिखना है, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. आप SDG लिख सकते हो कि वो उसके साथ कोहेरेंस में है. फिर आप थोड़ी स्ट्रैटेजीज बता सकते हो, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी आप कैसे हासिल कर सकते हो. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जो टॉपिक था उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. बट आपको पता होनी चाहिए कंसेप्ट क्या है, क्या प्रिंसिपल्स है और क्या स्कोप है. हमें थोड़ा तो पता होता है पर ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में नहीं पता होती है. तो इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे इस सिलेबस को, आप इजीली विद इन अ फ्यू आवर्स पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स इसमें गेन हो सकते हैं. राइट, अब हम 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे. इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं, इज ऑन सीड सर्टिफिकेशन. अगेन डायरेक्ट आया है टॉपिक से. राइट, व्हाट आर द एम एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है, अगर आप जनरली देखोगे आपको नहीं पता होगा क्या होता है, इसके एम क्या होते हैं. एम चलो आप लिख भी दोगे, स्टेप्स क्या होते हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. बहुत ब्रीफ होते हैं, बहुत छोटे से स्टेप होते हैं, लाइक फील्ड इंस्पेक्शन हो गया, टैगिंग हो गया, सैम्पल को आपने साइंटिफिकली देखना है कि कैसा है क्या है, वो सारी चीज़ें आती है इन दिस प्रोसेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्या उसके ट्रेडिशनल मेथड्स है. अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता होने चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है. राइट, अब इसमें आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि कुंड्स हो गया, वो ट्रेडिशनल मेथड्स था जो थार डेजर्ट में यूज़ होता है. ये आपको पता होने चाहिए. राइट, क्योंकि बेसिक तो सब लिख देंगे, फिर उसमें मार्क्स उतने ही मिलते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स. बट अगर आपको अच्छे से पता होगा, आप एग्जाम्पल्स दोगे और आप करंट के साथ रिलेट करोगे, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक करंट की नीड है. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स ने बहुत सारी स्कीम्स भी यूज़ की है इसके लिए, जैसे नीरू मीरू स्कीम है एक आंध्र प्रदेश की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नीरू मीरू स्कीम है. ठीक है, अगर आप उनको मेंशन करोगे तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं. ओके फाइन. फिर आप देखोगे रिपीट कैसे करते हैं, देखना आप HPPSC रिपीट कैसे करते हैं. क्वेश्चन 2021 में डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सेम क्वेश्चन अगेन 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, 2023 में भी वही क्वेश्चन पूछा था. What are the modern techniques of irrigation that helps in water conservation? मॉडर्न टेक्निक्स बिल्कुल सिलेबस में सेम चीज़ पूछी गई थी, यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछी गई है. बिल्कुल सेम था टॉपिक वाइज ही उठा के पूछ लिया है. तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या मॉडर्न टेक्निक्स है. ठीक है, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, इट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स. ओवरव्यू ऑफ द मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. एज आई टोल्ड यू, हॉर्टिकल्चर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए एक की एरिया है, की अरीना है हॉर्टिकल्चर. ठीक है, तो उसका हमारे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या इसके ओवरव्यू है, क्या इसके कंसेप्ट है, क्या इसके बेनिफिट्स है, चैलेंजेस क्या आते हैं इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया. सेम क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, 2021 में ही पूछा है. कंसेप्ट्स बताओ, लिमिटेशंस बताओ, बेनिफिट्स बताओ. सेम क्वेश्चन है अगेन. राइट, 2020 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड्स. ठीक है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा कि एक स्कीम कब आई थी, क्या इससे फार्मर्स के बेनिफिट्स है, जैसे रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी होगी. ठीक है, इसमें आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सॉइल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इनपुट्स डालो. ये होता है सॉइल हेल्थ कार्ड्स में, वो बताते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स, कौन से आप मान लो नाइट्रोजन के बारे में बताते हैं, ऑक्सीजन कितने कंपोनेंट हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए किस किस कंपोनेंट के बारे में बताया जाता है. राइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा है अबाउट सीड सर्टिफिकेशन. सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, सीड सर्टिफिकेशन का पूछा हुआ था 2021 में, तो 2019 का क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था.
फिर देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेम क्वेश्चन, 2019 में भी, 21 में भी, 23 में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेम. व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? डिफरेंट मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया. अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या मेथड्स होते हैं. अब इसमें दो मेथड्स होते हैं चीफली. एक होता है आपके पास रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग और एक होता है आपके पास सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग. अब उसमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रूफ टॉप में आप टैंक्स यूज़ करोगे, सिस्टर्न्स यूज़ करोगे, और जो हमारे पास सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सरफेस वाला होता है, उसमें आपको क्या बनाना है, आपको कुंड्स बनाने हैं, आपको कोई फारोज बनाने हैं, ऐसे करके आपको लिखना है आंसर को. तो कुछ थोड़ी सी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जो बहुत इजी होगी, जिससे आपको बहुत इजीली अच्छे मार्क्स गार्नर हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में. देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. अगेन हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, उसमें आप थोड़ी चैलेंजेस भी लिख सकते हो. सेम क्वेश्चन, और लास्ट ईयर फिर से देखोगे 2018 में सेम क्वेश्चन आया है, प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश. राइट, सो हम देख सकते हैं कि कैसे कमीशन जो है बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है. इससे हमने क्या एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है. तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा रिवीजन देना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक पे मुझे फोकस करना है. ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीड सर्टिफिकेशन. ये 4 टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बाय एनी चांस आपको अगर क्विक रिवीजन करनी है तो ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड आप समझ लीजिए. राइट, तो इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ आई हैव शोन यू अ सैम्पल कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको एड्रेस कैसे करोगे. ये क्वेश्चन 2024 का है और इसमें पूछा था अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को डील करोगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है. इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, या फिर डेफिनेशन या फिर डेटा. दोनों अगर आप डालोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, USDA अगर आप नाम दे दोगे किसी इंस्टीट्यूट का, ICAR किसी का भी दे दोगे तो उससे ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है. ठीक है, तो क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज़ करते, आप नेचुरल इनपुट्स पे डिपेंड करते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, प्लस बायोडाइवर्सिटी इन्हांस होती है. वही सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है. राइट, फिर आप डेटा लिख सकते हो, इंडिया में कितना एरिया है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आता है, 2% एरिया है. ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स है, जो कि फर्स्ट इन नंबर ऑफ फार्मर्स है जो कि इन्वॉल्व है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ये डेटा आप लिख सकते हो. राइट, फिर आता है हमारे पास बॉडी. ठीक है, बॉडी में आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वही आपने कट टू कट एक्सप्लेन करना है. कंसेप्ट क्या है, क्या मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो आप लिख सकते हो. आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मेंशन कर सकते हो, आप क्रॉप रोटेशन मेंशन कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है वो सब मेंशन कर सकते हो. फिर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. देखो कभी कभी क्या होता है कि स्पेस कम होता है या फिर टाइम कम होता है, तो आप कभी फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो. जैसे प्रिंसिपल के केस में आप ऐसे करके प्रिंसिपल बीच में लिख के आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी हो गया, आप ऐसे करके लिख सकते हो. तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता है कि आपको ज़्यादा आता है, आपका टाइम भी बच जाता है, प्लस आपके जो क्वेश्चन है उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है. देन वी हैव स्कोप. क्या इसके स्कोप है, क्या बेनिफिट्स है, वो सब मेंशन कर सकते हैं. लाइवलीहुड में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्वायरमेंट में क्या बेनिफिट्स हैं, हम सब कुछ मेंशन कर सकते हैं. राइट, फिर हम ये मेन टॉपिक है. जब भी कुछ पूछा जाए एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्कीम्स को मेंशन करो. तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा करंट स्कीम से आपको परिचित होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट द करंट स्कीम्स. थोड़ा सा आपको करंट स्कीम्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली ये सब मेंशन कर सकते हो. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आ जाती है NPOP स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये आ जाता है. आप मेंशन कर दोगे आपको और मार्क्स मिलेंगे. ऑलमोस्ट इसकी वजह से आपको शायद 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये रिलेटेड स्कीम है और इस बच्चे को आती है. ठीक है,
देन वी हैव चैलेंजेस, आप मेंशन कर सकते हो इसकी इनिशियली क्या चैलेंजेस है, अवेयरनेस नहीं है, यील्ड थोड़ी कम हो जाती है शुरू में, हम सब कुछ मेंशन कर सकते हैं. लास्टली कंक्लूजन में आप SDGs के बारे में लिख सकते हो कि ये SDG को कैसे कोहेरेंस में है उसके साथ, राइट. और फिर हम लिख सकते हैं इट इज़ अ सनराइज सेक्टर जिसमें हमको थोड़ा इनपुट देने की ज़रूरत है. ओके फाइन, सो दिस इज़ द मॉडल आंसर, मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है, तो मॉडल आंसर से आपको ये पता चलता है कि आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को आपको करंट के साथ रिलेट करने की ज़रूरत है, राइट. तो इसके लिए क्या होगा, आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस आपको थोड़ा करंट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा आना चाहिए कि कौन सा किस एरिया, कितना एरिया हॉर्टिकल्चर के अंदर है, कितना ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है, राइट. तो क्या होता है कि इसमें टाइम लग जाता है, आपका टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. इसके लिए निम्बस अकेडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको बिल्कुल कंसाइज नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर लेंगे आपकी प्रिपरेशन को. जैसे मैंने आपको आंसर बताया है वैसे ही टॉपिक्स कट टू कट कवर होंगे. तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोट्स है और वो भी इसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट. जैसे ये बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, ये भी पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में है तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे. अगर आपने पढ़ा इस वे में है तो आप लिखोगे भी इसी वे में, और यही एग्जामिनर को चाहिए होता है. तो ऐसे करके हमने बहुत कंसाइज अपने नोट्स बनाए हैं, हमने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया है, जैसे हमारा सिलेबस है वैसे ही हमने अपने नोट्स रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं कहीं भटकना ना पड़े. इसको करंट के साथ भी रिलेट किया है हमने, स्कीम्स और एग्जाम्पल्स भी वहीं पे इनकलकेट किए हैं. ओके और कुछ डायग्राम्स भी बताए हैं जो आप वहाँ पे लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो लास्टली व्हाट वी हैव आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज से लिए हैं. देख सकते हैं आप, ये सारे जो हमारा HAS का पैटर्न है उसके ऊपर ही बेस्ड है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे ही है, उसी लाइंस पे है. तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो, डिस्कस द रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. NMSA दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो कैसे बेनिफिशियल है वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए. ठीक है, क्वेश्चन भी उसी हिसाब से है. क्रिटिकली इवैल्यूएट रोल ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी. सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे HAS पूछता है, राइट. तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है इस कोर्स के बारे में, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज इट फॉर द लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी.